आज हम दिल्ली के प्रेस क्लब में हैं। हमारे साथ बुंदेलखंड की आवाज, बुंदेलखंड की पहचान और पग पग पाव पाव यात्रा का चौथा चरण पूरा करने वाले श्री बुंदेले जी हमारे साथ हैं। आज एक किताब का विमोचन भी था। हर बुंदेली के साथ जो व्यक्ति खड़ा है वो है राजा बुंदेला, और जिन्होंने गांव से लेके सत्ता तक सबको हिला डाला और अपनी बात सत्ता के गलियारे तक पहुंचाई। सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका चौथा चरण पूरा हुआ। राज्य बड़ी जल्दी मुझे लगता है आपके प्रयासों से बनेगा, और एक छत्र के नीचे आपके लगभग लोग आ चुके हैं आपके नेतृत्व में। क्या कहेंगे, आपकी यात्रा कहाँ तक पहुंची? सबसे पहले आपका धन्यवाद। आपने इतने कम समय में निकाल कर भी आप हमारे सूचना के कम समय में आए, और मैं दिल्ली की प्रेस को भी बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि बुंदेलखंड के 5 करोड़ बुंदेलखंड वासियों के लिए आप उनको सुनने आए। हमारा दुख जो है वो एक नहीं कई सालों का है, वो हम गांव-गांव पांव-पांव यात्रा करके लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अब बीच-बीच में हम दिल्ली आके यहाँ के नुक्कड़ सभाएं करके और फिर एक ऐसा ही जलसा करके हमारी कोशिश ये होती है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और यहाँ के चूँकि बीजेपी की पार्टी के अध्यक्ष उन तक हमारी बात पहुँचे, इसलिए आज ये प्रेस की है। और साथ ही साथ हमारे एक मित्र ने, हमारे एक भाई ने, राकेश अग्रवाल जी ने एक किताब लिखी है जो बुंदेलखंड पर बड़ा सटीक खाका खींचा है। उसमें उन्होंने बुंदेलखंड राज्य के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्यों बुंदेलखंड बनना चाहिए, राकेश अग्रवाल जी ने एक एक चीज़ लिखी है। तो आज उस किताब का वो लोकार्पण भी था। किताब का नाम भी बहुत है, बुंदेलखंड की पलायन की पीड़ा और बुंदेलखंड नए राज्य का पीड़ा, ये हम लोगों ने तय किया है और उसी के हिसाब से हम लोग लगे हुए हैं। कोशिश यही है कि एक दो और हमारे जिले रह गए हैं, समापन के बाद हम यहाँ पर जंतर मंतर या रामलीला ग्राउंड में जहाँ हमें सरकार जगह दे वहाँ पर हम एक प्रदर्शन करेंगे और सरकार को एक बार फिर से चेताएंगे कि अब समय आ गया है, हमें हमारा हक मिलना चाहिए। वो बुंदेलखंड जो अंग्रेजों के समय में था, वो बुंदेलखंड जो मुगलों के समय में था, कब वो बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बदल गया, वही बुंदेलखंड हमें फिर से वापस आइए, इस मांग पे हम जोर देते रहें। जैसा कि बेतवा आपके यहाँ की बहुत प्रसिद्ध नदी है, सबसे पवित्र और मुझे लगता है आज के दौर में सबसे साफ नदी वो होती है। पर्यावरण सबसे अच्छा है, और उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं अभी बुंदेलखंड नहीं बन पाया है। मैं मानता हूँ कि नया बुंदेलखंड होगा, वो ये सब चीज़ें एज रहेंगी। देखिए, दो चीज़ें आपको मैं अपने ज्ञान से बता दूं। इसमें कोई सरकार का दोष नहीं है बहुत ज़्यादा, इसमें दोष है तो हमारे जनप्रतिनिधियों का। किसी भी जनप्रतिनिधि ने कभी इस बात को दम से नहीं उठाया, ना मध्य प्रदेश के जितने रिप्रेजेंटेटिव थे, ना ही उत्तर प्रदेश के। जनप्रतिनिधि ही सरकार के बीच का बिचौलिया होता है, वही सरकार की बात वहाँ तक पहुँचाता है और जनता की बात सरकार तक पहुँच। तो उन्होंने जब ये भूमिका नहीं निभाई तब हम संगठन खड़े हुए, 18 संगठन। अब ये भूमिका हम निभा रहे हैं। हम जनता की आवाज़ प्रधानमंत्री तक, गांव के हर प्रधान से हम लेटर ले रहे हैं और वही लेटर हम प्रधानमंत्री को दे रहे हैं कि अब समय आ गया है कि सरकार को तय करना चाहिए। 27 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश को अब छोटे छोटे राज्यों में बांट देना चाहिए। उसी सिलसिले में हम जनता के बीच की वो भूमिका निभा रहे हैं। आप एक अलग से अभियान भी चला रहे हैं, उसमें आपने एक सवाल किया, प्रत्येक चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, आप गाँव के लोगों को इकट्ठा करके उनको एक ज्ञापन भी देंगे, उससे शायद अच्छी आवाज जाएगी। सब कुछ कर चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं, गंगा जल दे चुके हैं, गंगा जल दे चुके हैं, माँ बाप की कसम खलवा चुके हैं। इसके बावजूद भी वो नहीं हिल से नेता बदले के नेता क्या, वो फिर पार्टी के उसमें जाएगा। अभी आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। एक हमारे साथी हैं जिन्होंने बहुत लंबे समय तक 20 साल तक लगातार बुंदेलखंड राज्य की मांग में साथ दिया। अभी वो MLC बन गए। जब हमने उनसे कहा चलिए अब लड़ाई का और धारदार करें, बोले नहीं, अब तो पार्टी जो कहेगी वो करेंगे। तो निश्चित तौर पर आप ये मान के चलिए कि हम जो कर सकते थे, हम जितना कुछ कर सकते थे किया। एक आदमी के चुनाव हारने का हमें दुख है, वो है आपके महोबा हमीरपुर के पुष्पेंद्र सिंह चंदेल का। उन्होंने 2 बार लोकसभा में बुंदेलखंड राज्य की बात उठाई थी। अगर वो नहीं हारे होते तो इस बार निश्चित तौर पर बुंदेलखंड पर एक चर्चा लोकसभा और या राज्यसभा में दोनों में होती।
लेकिन वो हार गए तो वो प्रस्ताव अपने आप में बैठ गया है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जब किसी अभियान के लिए हम आगे बढ़ते हैं तो अपने हितों को पीछे रखना पड़ता है, ये सीखा है हमने राजा बुंदेला जी से। बहुत बहुत आभार इनका और इनकी यात्रा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी दिल्ली मेरे साथ की ओर से।